ने दिया, मैं उस पे भी बात कर लेता हूँ। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई आपने नहीं करा तो आपका नाम काट दिया जाएगा या आपको आगे नौकरी नहीं दी जाएगी या बस मार्शल की जो पक्की नौकरी होगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉलंटरीज़ की ड्यूटी दे रही है सेवक संघ। जब हम सेवा करने के लिए भाव में होंगे तो हम सेवा करेंगे। दिल्ली के अंदर हम बिल्कुल सेवा करेंगे, लेकिन पहले हम अपने घर के लिए, जिसके लिए हमें पहले सिविल डिफेंस में ये सिखाया जाता है, पहले अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा। आज हमारे घर के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है। आज उनको सुरक्षा महसूस कराने के लिए हमें रोज़गार चाहिए और सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। सभी लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, लोन हो गया है। तो सभी लोगों को अपना लोन भी 1 साल के अंदर, और कितने लोगों से कर्जा ले रखा है, उनकी क्या स्थिति हो रखी है। घर भी चलाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रखा है। किराए के मकान के लिए किराया नहीं भर पाए, ना प्रॉपर नौकरी मिली, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आप सभी बस मार्शल्स को और सिविल डिफेंस को कहना चाहता हूँ कि आप मंगलवार के लिए आप तैयार हो जाएं। और दूसरी बात, इनके आतिशी की मैडम का घर भी का घिराव होगा और आम आदमी पार्टी का एक विधायक और एक मंत्री का घिराव होगा। 4 महीने का जो रोज़गार है उसे हमें जब लेना है जब दिल्ली सरकार ये कह दे कि हम 1 हफ्ते या 10 दिन या 20 दिन में आपकी फ़ाइल एलजी के पास में भिजवा देंगे। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, वो एक टाइम पीरियड देंगे। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारे सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना तो किसी की माई का लाल में दम नहीं है कि वो आपके रोज़गार या आपकी सरकारी नौकरी को वो हटा सके। कई सारे हमारे जो साथी हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ किसी पार्टी के लाभ में या किसी पार्टी या किसी नेता के लाभ में आकर वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से हरकतें करेंगे तो आपका भी विरोध होगा और हम रोड पर उतरेंगे। और मैं आपका साथी आदित्य राय जरूर इनका विरोध करेगा। और इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, एक एक चेहरा आपके सामने आ चुका है, कौन सच्चा और कौन ईमानदार है। कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने 1 साल के अंदर में एक एक आदमी को देख लिया, एक एक नुमाइंदे को देख लिया। इन्होंने खाली ये कहा, यही एक साथी है जो आपको पता ही है कि कौन है, वो आप पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो ही कहता था कि 1968 सेंट्रल से एक्ट चेंज होगा। आज एलजी साहब ने कोई एक्ट की जिक्र नहीं करा। उन्होंने कहा कि अब इनका पक्का रोज़गार कहाँ दोगे, क्या करोगे, दिल्ली सरकार के हाथ में। अब दूसरी बात, एक चीज़ और, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है। एक चीज़ और है कि आपको ये कह दिया गया है कि भाई दिल्ली सरकार जो है एक एनओसी दे दे, एलजी लगा। देखो, प्रक्रिया दिल्ली सरकार को ही करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है और कैबिनेट मंत्री है, उनको ही ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो भी लेटर आपने सुझाव ही दे सकते हैं। अभी देखो, छुट्टी के लिए, छठ पूजा के लिए एलजी साहब ने दिल्ली सरकार को क्यों दिया? वो खुद भी तो कर सकते थे। सारी पावर दिल्ली सरकार के पास में है। वो अंतिम मोहर एलजी लगाएगा, लेकिन काम करना दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार के बिना पूछे बिना वो एलजी भी नहीं कर सकता। दोनों को ही मिलके करना पड़ेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों को ही मिलके करना पड़ेगा। तो दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो मैं आम आदमी पार्टी को भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और उनके जो एलजी साहब हैं, जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल साहब हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर अपनी स्टंट क्लियर कर दिया। और लिखित सरकारी एक, उन्होंने कोई ट्विटर या किसी फेसबुक या किसी और मीडिया के माध्यम से नहीं बोला, उन्होंने लिखित में ये पत्र दिया है कि आप हमारे पास में लेटर भेजिए। तो आप नहीं भेजते हैं, आपको सोमवार तक का टाइम दिया जाता है। मंगलवार को आपकी पार्टी गिरेगी और सीएम आतिशी मैडम का कालकाजी वाला घर गिरेगा और उनका घेराव होगा और विरोध प्रदर्शन होगा ज़बरदस्त। इनकी गली मोहल्ले में, एक एक मोहल्ले में जाकर एक एक पर्चे को हमें पंपलेट छपवा कर, एक एक पर्चे को छाप कर एक एक घर तक पहुंचाना होगा। जब जाके इस आम आदमी पार्टी को हरकत में आएगी। और इनकी जो इनकी मंशा है, जो हमें रोज़गार विरोधी है, ये सरकार रोज़गार नहीं देना चाहती है, जो 1 साल से हमें बिल्कुल परेशान कर रखा है। तो आप लोग तैयार हो जाओ। आपने ये कर दिया तो मुझे लगता है कि 60 साल का रोज़गार कोई नहीं माइका लाल रोक सकता है, क्योंकि आप सच्चे और ईमानदार लोग हो। दिल्ली की सेवा किया है 10 साल 8 साल। आज दिल्ली की सरकार हमें ये इस तरीके से हटाकर रोड पर बैठाकर, आज हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल। और मैं उन सभी जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबको कहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की, संघर्ष किया है, थोड़ा सा और साथ दे दो इन बरस मार्शलों का। आप राजनीति की तरफ ना झुको या राजनीतिक लाभ की तरफ मत जाओ। आप इन बच्चों की तरफ सोचो कि इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए सोचो। आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपका कभी भी विरोध नहीं करा। आप थोड़ा सा आप साथ दो, सहयोग दो। मैं सभी लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और सभी वॉलंटियर्स को कहता हूँ, थोड़ा साथ दे दो। इस लड़ाई को हम शायद भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको पक्का रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। और दूसरी बात एक और मैं लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पक्का रोज़गार नहीं देना चाहती है। तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो है ना,
जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके पास में ना कुछ ऐसी धन यानी मतलब खजाना, जो सरकारी खजाना है उसमें हो सकता है फ्री की ये जो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं उसमें सारा पैसा ख़त्म हो गया, अगला इलेक्शन भी है तो वहाँ भी पैसा लगाना है। तो मार्शलों को ये नहीं देना चाहते रोज़गार, क्योंकि इनको पैसा लगाना है। और सौरभ भारद्वाज जी की जो बात बता रहा था मैं, वही कहना चाह रहे थे कि आप 4 महीने बाद हम आपको पहचानेंगे क्यों, आप कौन हम जानेंगे नहीं। खुद कहा है उन्होंने अपने मुँह से, आपको हम नहीं पहचानेंगे। दिल्ली सरकार के जो LG साहब हैं वो हमारे आपके लेटरों पे नहीं काम करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जब हर एक चीज़ के लिए रोड पर उतर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं उतर सकती। और वो कहे कि अधिकारी जो नहीं काम कर रहा हम उसके घर पे घिराव करेंगे, उस अधिकारी का विरोध करेंगे, एक एक अधिकारियों का, और उनके FIR दर्ज कराएंगे जो हमारे काम को रोकेगा। मैं वादा करता हूँ कोर्ट के अंदर भी जाऊँगा और उसके खिलाफ भी अधिकारियों को, पहले आप उस काम को तो करो, जो नहीं करता उसका नाम सार्वजनिक करो। FIR करने का एक सिविल डिफेंस का सिपाही उस अधिकारी के खिलाफ FIR करेगा और कोर्ट के अंदर में जाएगा जो इस काम को रोकेगा। और आम आदमी पार्टी सरकार भी रोकेगी तो उनके खिलाफ भी हमें कोर्ट के अंदर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन रोड तक करेंगे। और आने वाले चुनाव में भी इनका विरोध करेंगे। इन्होंने हमारी रोज़गार और हमारी लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत। सभी जितने भी हमारे लीडर्स हैं और मार्शल हैं, सभी लोग एक होकर रोड पर उतर जाओ। अपने जो मन का विचार है वो अलग अलग मत भटकाओ, बस एक ही विचार रखो, मैं रोज़गार और रोज़गार। हमें रोज़गार की लड़ाई है और किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। इसी की लड़ाई में आप सभी लोग एक साथ हो जाओ। मैं उन लीडरों को भी कहना चाहता हूँ, आप इसकी अगुवाई करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं कोई मंच पे या मैं कहीं जाने की नहीं कह रहा, मैं आपके साथ हूँ, आप इसकी अगुवाई करो। मेरा ये सुझाव है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। मार्शल एकता जिंदाबाद।